वैक्सीन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम चल रहा है, मॉडर्न ड्रग डिलीवरी सिस्टम चल रहा है। तो उसमें हम 7वीं वाली यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम का वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं वो हमने बता दिए थे, एडवांटेज बता दिए थे और आपका डिसएडवांटेज भी बता दिए थे। नहीं डिसएडवांटेज नहीं बताए थे। वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीन। वैक्सीन क्या होते हैं, तो वैक्सीन जानिए क्या होते हैं। ए वैक्सीन इट इज biological preparation that stimulate the body immune system to recognize and fight pathogen। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो हमारी वैक्सीन होती है, वैक्सीन एक टाइप का बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है। वैक्सीन क्या है, एक टाइप का बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है। ये स्टिमुलेट करता है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को, मतलब हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए इसका प्रिपरेशन किया गया है। ठीक है, किसके लिए हमारे बॉडी के सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को क्यों स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम जितने भी वायरस, बैक्टीरिया या फिर पैथोजन है उससे क्या करे, फाइट कर सके, उससे हमारे बॉडी को प्रिवेंट कर सके और उससे हमारे बॉडी को होने वाली डिजीज से बचा सके। ठीक है, बात समझ में आया। तो वही बोल रहा है वैक्सीन क्या है, वैक्सीन एक टाइप की बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, मतलब बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होता है। ये हूबहू उसी चीज से बनाया जाता है जिससे हमको बीमारी हो, जिससे हमारी बॉडी अफेक्टेड होती है, ठीक उसी से ही क्या बनाया जाता है, वैक्सीन बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमको कोविड वायरस से वायरस इन्फेक्शन हो रहा था ना, तो कोविड की जो वैक्सीन बनी थी वो किससे बनी थी, कोविड से ही बनी थी। ठीक है, कोविड वायरस से ही बनी थी, उसका एमआरएनए जीन को निकाल के बनाया गया था। तो ये प्रोसेस होती है, उस पर नहीं बात करेंगे, सिर्फ हम आज की इस वीडियो में वैक्सीन क्या होती है और कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन हमने बता दिया, वैक्सीन एक टाइप की बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होती है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है, जिसका यूज हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है, ताकि वो आने वाले पैथोजन से लड़ सके। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को बचा सके, वायरल इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को बचा सके। ठीक है, इसके अलावा विदाउट कॉजिंग द डिजीज और विदाउट कॉजिंग द डिजीज, मतलब कि बीमारी होने से पहले दी जाती है और बीमारी होने के बाद ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, विदाउट कॉजिंग द डिजीज। ठीक है, इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन। क्या है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन में देखें तो वैक्सीन हमारी मेनली कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है। सबसे पहले लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। कौन सा है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। दूसरा कौन सा है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तीसरा कौन सा है, सब यूनिट या फिर कंजुगेटेड वैक्सीन। चौथा कौन सा है, ये आरएनए। पांचवा कौन सा है, वायरस इन्फेक्टेड वैक्सीन। बात समझ में आई। सबसे पहले देखते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आपकी वैक्सीन होती है, जो हमको लगती है, जो टीका का नाम सुने होंगे, जो टीका हम सबको लगती है, छोटे बच्चों को लगती है, जैसे पोलियो हो गया। ठीक है, और कोविड का टीका लगा था, ऐसे इन्फ्लुएंजा वायरस का लगा था, एक और टीका आया था हाल ही में, कोविड का लिया था। ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं जो लगते हैं, जैसे हेपेटाइटिस का टीका लग जाता है। क्या हेपेटाइटिस हुई रहती है तब लगता है, नहीं, हेपेटाइटिस का टीका पहले ही लग जाता था। ठीक है, और पोलियो पहले ही पिलाया जाता था, ताकि बच्चों को न हो, बच्चों को ये बीमारी न हो। ठीक है, तो जितने भी वैक्सीन होती है, कुछ वैक्सीन बीमारी के बाद भी दी जाती है, जब बीमारी हो जाती है तब दी जाती है, लेकिन कुछ वैक्सीन होती है जो बीमारी न होने के पहले ही दी जाती है, मतलब विदाउट बीमारी को दी जाती है। तो वो क्या करती है, वैक्सीन कहाँ से बनती है, वैक्सीन हमारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से बनती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनती है, कभी मछली की लीवर से, कभी पैंक्रियाज से, जैसे पिग के पैंक्रियाज से। ठीक है, ऐसे ही बनती है वैक्सीन। जो हमारी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, एक कंटेन वीकनेस पैथोजन। इसमें क्या होता है, जो हमारे पैथोजन होते हैं उसको वीक करके बनाया जाता है, मतलब पैथोजन के एंटीजन को निकाला जाता है, जिंदा पैथोजन के एंटीजन को निकाला जाता है, उसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता, लेकिन उसको वीक करके वैक्सीन बनाई जाती है। फिर वही वैक्सीन को बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, फिर हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको ऐसे फॉरेन पार्टिकल समझ के उसको मारता है। मारने के बाद वो एक कॉपी बना के रख लेता है, फिर दोबारा से उसी वायरस से वही वायरस जिससे हमारी वैक्सीन बनी है, जिसका एंटीजन हम लोग वीक करके अपने बॉडी में लगाए हैं, फिर वही वायरस जब आपकी बॉडी में अटैक करेगा, ठीक है, वही वायरस जब आपकी बॉडी में अटैक करता है तो आपका इम्यून सिस्टम
सिस्टम जो कॉपी बना के रखता है वही एंटीबॉडी को भेज देता है, वो मारता है और आपके पैथोजन खत्म हो जाते हैं। इससे आपके बॉडी को कोई भी अफेक्टेड नहीं पड़ता है, इसकी कोई बीमारी नहीं होती है। इतनी पावर होती है हमारी वैक्सीन में, ठीक है। तो जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है ये हमारे बैक्टीरिया वायरस फंगस के जीन्स को निकाल कर उसको वीक किया जाता है, मारा नहीं जाता है, वीक कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन आता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ये कौन सा है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में जैसे जितने भी हमारे पैथोजन होते हैं, जिस पैथोजन को निकाला जाता है पहले उसको क्या किया जाता है, किल कर दिया जाता है, मतलब उसको मार दिया जाता है, तब जाके वहां से वैक्सीन उसके एंटीजन को निकाला जाता है और फिर दिया जाता है। जैसे आपका पोलियो जो वैक्सीन होती है ये कौन सी वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये हमारे पोलियो वायरस से मिलकर बनी होती है। पोलियो को पहले मारकर फिर उसके जीन्स को निकाला गया, फिर तब जाके ये बना वैक्सीन बनी। इसलिए मतलब जो वैक्सीन पैथोजन को मार के बन रही है वो आपकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। जो वैक्सीन पैथोजन के जीन्स को वीक करके बना रही है वो आपका लाइव एक्टिवेटेड वैक्सीन है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका कौन सा है सब यूनिट और कंजुगेटेड वैक्सीन। कौन सी टॉपिक है सब यूनिट और कंजुगेटेड वैक्सीन। जो आपका सब यूनिट और कंजुगेटेड वैक्सीन होती है वो स्पेसिफिक एंटीजन ऑफ द पैथोजन, ठीक है। ये स्पेसिफिक एंटीजन से मिलकर बनी होती है। पर जैसे जो पैथोजन होते हैं उसके लीवर से कुछ एंजाइम को निकाल के बनाया जाता है, जैसे हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का जो स्पेसिफिक पैथोजन से बनता है, सबसे नहीं बनता, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा mRNA वैक्सीन। कौन सा है mRNA वैक्सीन। जो mRNA वैक्सीन होती है वो किससे बनती है, mRNA से बनती है, मतलब कि किसी भी डीएनए का mRNA निकाल लीजिए, मतलब किसी भी पैथोजन का mRNA को निकालकर उसे वेक्टर में फिट करके तब जाके ये वैक्सीन दी जाती है। इसको कोड टू प्रोडक्ट एंटीजन मतलब कि डिलीवर जेनेटिक कोड टू प्रोडक्ट, इसमें mRNA को निकाला जाता है, फिर उसके ऊपर एक पॉलीमर वगैरह लगाया जाता है, कोटिंग किया जाता है जो हमारे एंटीजन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और फिर उसको बॉडी में दिया जाता है। जैसे आपका है कोविड-19 और mRNA वैक्सीन, ठीक है। फिर इसके बाद पांचवा कौन सा है वायरल वेक्टर वैक्सीन। देखिए जो वायरल वेक्टर वैक्सीन होता है, कल के वीडियो में बता दिया था कि वो एक वेक्टर में बनती है, पहले पैथोजन के जीन्स को निकाला जाता है, फिर उसको एक वेक्टर में फिट किया जाता है, फिर इसी वेक्टर को ह्यूमन बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो जो यूज हार्मोनियस वायरस टू डिलीवर एंटीजन, जो हार्मोनियस वायरस होते हैं वो उसको क्या किया जाता है, उसके एंटीजन को निकाला जाता है, फिर उसको एक वेक्टर में फिट किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें जैसे एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन। कौन सा है एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करती है या फिर उसको स्टिमुलेट या फिर उसके एक्शन को इम्प्रूव करने का काम करती है। ये वैक्सीन विदाउट डिजीज की दी जाती है, ठीक है। विदाउट मतलब बीमारी होने से पहले इस वैक्सीन को दिया जाता है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। लाइव एक्टिवेटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सब यूनिट कंजुगेटेड वैक्सीन, mRNA वैक्सीन, और इसके बाद आपका कौन सा वायरल वेक्टर वैक्सीन। जो टाइप एक्टिवेटेड वैक्सीन होती है वो कहां से बनती है, और जो पैथोजन होते हैं उसको जीन्स को वीक करके बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होती हैं जो जब पैथोजन को हम लोग पूरी तरह से किल करके उसको मारने का काम करते हैं, उससे वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है। फिर सब यूनिट या फिर कंजुगेटेड वैक्सीन जो होती है ये एक टाइप की स्पेसिफिक पैथोजन से बनती है, ठीक है, जैसे आपका हेपेटाइटिस बी। फिर इसके बाद mRNA वैक्सीन जो होती है इसको जो पैथोजन होते हैं उसका mRNA मतलब RNA निकाल कर उसके ऊपर से कोटिंग की जाती है जो जीन्स को प्रोटेक्ट करता है, और इसके बाद उसको बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद क्या कौन सा है वायरल वेक्टर वैक्सीन। जो वायरल वेक्टर वैक्सीन होती है इसका मतलब कि जो हार्मफुल वायरस होते हैं उससे जीन्स को निकाला जाता है, फिर उस जीन्स को एक वेक्टर में फिट किया जाता है, उसी वेक्टर को बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई, तो इतनी बात समझ में आई। एग्जांपल आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द फार्मास्यूटिक्स, मतलब कि इस वैक्सीन का हमारे फार्मास्यूटिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द फार्मास्यूटिक्स, बेटर इम्यून रिस्पांस, ये हमारे इम्यून रिस्पांस को बेटर बनाने में मदद करती है। रिड्यूस डोज फ्रीक्वेंसी, इसके अलावा जो डोज फ्रीक्वेंसी होती है जो बार-बार डोज लेने की जरूरत होती है उसको भी
बार बार डोजेस जरूरत पड़ती है उसको रिड्यूस करती है, मतलब कम करने का काम करती है। स्टेबलाइज ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। स्टेबलाइज मतलब कि उस वैक्सीन को स्टोरेज करने में और उसका ट्रांसपोर्ट करने में भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। टारगेटेड डिलीवरी टू द स्पेसिफिक इम्यून सेल, इसके अलावा टारगेट डिलीवरी पे भी मतलब कि जो जैसे कि अभी हमारे इम्यून सिस्टम यहाँ पर है, हमको चोट यहाँ पे लगी है, मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे हाथ में हो रही है, वो टारगेट साइट पे ही डिलीवर किया जाता है वैक्सीन को। ऐसी वैक्सीन होती है, कुछ ऐसी वैक्सीन होती है जो टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे भी डिलीवर कर दी जाती है, ठीक है। तो हमको जहाँ पे जरूरत होती है, जहाँ के सेल्स के इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाना है, हम उस टारगेट पर भी वैक्सीन को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद कौन सा है हमारा एडवांटेज है, कौन सा है एडवांटेज ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन का एडवांटेज मतलब क्या होता है, फायदा, ठीक है। हमारे वैक्सीन के फायदे क्या है, तो सबसे पहले क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। वैक्सीन हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाती है, वैक्सीन हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाती है। वैक्सीन से हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन डिजीज लाइक पोलियो, हेपेटाइटिस एंड कोविड-19। जो वैक्सीन होती है वो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है, बीमारियों से बचाती है, वायरस, पैथोजन, बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे बचाती है। जैसे आपका पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, और कोविड-19 जो हो गया उससे बचाने का काम करती है। इसके बाद आपका कौन सा है, रिडक्शन इन द मोर्टेलिटी। इसके अलावा क्या है, रिडक्शन इन द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। रिडक्शन इन द मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी। वैक्सीन, ठीक है, पॉल्यूशन हैव फीवर डेट एंड कॉम्प्लियंस फ्रॉम प्रिवेंशन डिजीज। कुछ ऐसी वैक्सीन होती है जो पॉपुलेशन, कुछ ऐसी वैक्सीन होती है जो पॉपुलेशन होती है उसको डेट करके बनाया जाता है और मतलब बीमारी होने से पहले दिया जाता है, फिर बाद में वो आपकी बॉडी को डिजीज से बचाने का काम करती है, मतलब कि ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है, ठीक है। फिर हर्ड इम्यूनिटी। When a large portion of a immunogenic in the vaccinated is protect unvaccinated, ठीक है, peoples by limited disease response। मतलब कि ये हमारे बॉडी को बीमारी होने से पहले हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देती है, उसको उसके एक्शन को बढ़ा देती है। वैक्सीन ऐसी होती है जो बीमारी होने से पहले हमारे इम्यून सिस्टम को उस वायरस के प्रति हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देती है, बना देती है। कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, प्रिवेंटिंग डिजीज इन द चीपर देन थिएटिंग, मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव ये हमारी थोड़ी से कम कॉस्ट में भी मिल जाती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, मेनी वैक्सीन प्रोवाइड लॉन्ग इलास्टिक इम्यून समटाइम फॉर अ लाइफ टाइम, ठीक है। कुछ ऐसी वैक्सीन होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को लॉन्ग टाइम तक एक्टिव करके रखती है, लेकिन कुछ ऐसी भी वैक्सीन होती है जो पूरे लाइफ टाइम तक हमारे इम्यून सिस्टम को उस वायरस से स्ट्रॉन्ग बना के रखती है, ठीक है। कंट्रोल मेनी वैक्सीन। फिर इसके बाद का कंट्रोल ऑफ पेंडेमिक, कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। इसमें जो हमारे चिकन पॉक्स होते हैं ना, पहले जमाने में जब चिकन पॉक्स आए थे तो हमारे कहाँ पे होते थे, हमारी लेयर पे होते थे, एपिडेमिक्स वाले लेयर पे होते थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, हमारी जो लेयर होती थी वो पेनिट्रेट करती थी, ठीक है, मतलब कि उसकी ग्रोथ होता था, उसमें स्वेलिंग होती थी, तो उसको भी क्या करती है, इस वैक्सीन के थ्रू उसको भी कंट्रोल किया गया था, उसका आउटब्रेक किया गया था, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, इसके बाद वैक्सीन प्रिवेंट्स सीरियस कॉम्प्लिकेशंस लाइक निमोनिया, ठीक है, और ये आपका कौन सा है, नेफ्राइटिस एंड लीवर, ठीक है। कुछ ऐसी वैक्सीन होती है जो हमारे बॉडी को सीरियस बीमारी से भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जैसे निमोनिया हो गया, ठीक है, नेफ्राइटिस हो गया और आपका लीवर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका कौन सा है, डिसएडवांटेज ऑफ वैक्सीन। डिसएडवांटेज ऑफ वैक्सीन की बात करें तो हमारे साइड इफेक्ट, इससे थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी होता है, ठीक है। कॉमन रिएक्शन इंक्लूड फीवर, रेडनेस, स्वेलिंग, ठीक है। कौन सा है, कॉमन रिएक्शन इंक्लूड फीवर, रेडनेस, स्वेलिंग। मतलब कि देखिए, जब आप जो वैक्सीन होती है आप जानते हैं उसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंगी होते हैं, जिससे वो वैक्सीन बनती है वो वायरस उसमें मिलाया जाता है। अब जब आप देंगे तो आपके बॉडी में क्या जाएगा, वायरस से जाएगा, तो आपका इम्यून सिस्टम ऐसे वहां पे क्या समझेगा, उसको फॉरेन पार्टिकल समझ के उसको तो खत्म करेगा, तब जाके कैसे खत्म किया है तब उसकी एक कॉपी बना के अपने पास रख लेता है।
महीने ऐसे ही वो क्या करती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के रखती हैं उस पैथोजन से, पूरे लाइफ टाइम तक नहीं कर पाती। कुछ वैक्सीन में, सभी वैक्सीन में नहीं होता है, ठीक है। स्टोरेज एंड द हैंडलिंग इशू, इसके अलावा इस वैक्सीन को स्टोरेज करने में भी प्रॉब्लम होती है। देखिए कुछ वैक्सीन होती हैं जो खुद स्टोरेज मांगती हैं, कुछ ऐसी वैक्सीन होती हैं जो रूम टेम्परेचर पर भी स्टोरेज रहती हैं, और कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो मॉइस्चर कंटेन कर लेती हैं, तो कुछ वैक्सीन का भी स्टोरेज करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। इसके अलावा हैंडलिंग इशू, वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है। वैक्सीन किसमें भरी होती है, एक कांच के बॉटल में भरी होती है छोटी सी, अगर वो बाई मिस्टेक से गिर गया, टूट गया, तो सारी वैक्सीन खराब हो सकती हैं। फिर इसके बाद आपका कौन सा है, कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी, कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी मतलब कि एक कम कॉस्ट में भी आपको मिल जाती है और एक्सेप्टेबल रहती है, ठीक है। रेयर साइड इफेक्ट, और कुछ वैक्सीन से कुछ आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर कम साइड इफेक्ट हो रहा है, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे को कभी कभी कुछ एक वैक्सीन से 24 घंटा बुखार रहता है, कभी उसी वैक्सीन से 48 घंटा बुखार रहता है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं होती, वो साइड इफेक्ट होता है। लेकिन अगर यही कंटिन्यू बना रहा तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारी वैक्सीन सबको सूट ही करे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी।